महाराज साहब लिखते हैं कि करे कर्म की निर्जरा भाव पींजरा, विनाश अजर अमर पद को लहे ध्यानत सुख की राश। तो क्या करे? करे कर्म की निर्जरा, है ना दीदी। और महाराज साहब ने कहा तपसा निर्जरा चा। वे कह रहे हैं कि कर्म की निर्जरा करो और संसार के पिंजरे का विनाश। लेकिन काय से होगी? निर्जरा करो। तो निर्जरा की परिभाषा क्या दी? तपसा निर्जरा चा। ठीक है कि नहीं? और भी सलाह देते हैं मुनि महाराज जी लोग कि यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है कि जे शरीर मिला है तो तप करो। महाराज श्री लोग ऐसी सलाह देते हैं और सलाह देते हैं कि तप चाहें सुर राय, करम शिखर को वज्र है। कि भैया तपस्या करना तो देवता भी चाहते हैं, ठीक है कि नहीं है? और कोई कह रहा है चाचा कि जिस्म तो बहुत सवर चुके, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। जिस्म तो बहुत संवर चुके, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। तो इच्छा निरोधा तपः, महाराज साहब ने कहा। ठीक है माँ की नहीं है? शरीर का सौंदर्य बढ़ता है साभरण होने से और चेतना का सौंदर्य बढ़ता है निराभरण होने से। माँ शरीर के सौंदर्य में आधिक्य देखने में आता है तब जबकि हम या माँ लोग साभरण होती हैं, आवरणों से सहित होती हैं, तो सौंदर्य में आधिक्य देखने में आता है। ठीक है कि नहीं? इसीलिए स्त्री और पुरुष के 16 अथवा 18 ऐसे कुछ श्रृंगार भी कहे गए हैं। ठीक है कि नहीं है? 14 अथवा 16 जितने भी हों। क्यों? क्योंकि चाचा शरीर श्रृंगारित करने से सौंदर्य के आधिक्य को परिलक्षित करने लगता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा है नहीं। चाचा सुनिए, जो कुरूप है उसे सुरूपता धारण करवाओ तो सौंदर्य का वर्धन होगा। और जो स्वरूप है यदि उस पे कुरूपता हावी हो गई हो तो जरूरी है कि कुरूपता हटाओ। नहीं ना दीदी? तो शरीर विशेष सौंदर्य से सहित तो है नहीं, और चेतना अपने आप में पर्याप्त है, पूर्ण है और अवर्णीय है, अचिंतनीय है, अनुपमेय है। अनुपमेय कहा है। तो उसके लिए शरीर के लिए जरूरी है कि वो साभरण हो, और चेतना के लिए जरूरी हो कि वो निरावरण हो। और निरावरण होने की एक ही शर्त उन्होंने दी हुई है कि तप से निरावरण होगा कोई। तप तो आप अभी भी रहे हैं, नहीं तप रहे? अच्छे खासे तप रहे हो हैं? कोई मन से तप रहा है भयंकर, और जो मन से नहीं तप रहे तो अभी हम ही बुखार से तप रहे हैं। तो तप तो रहे हैं दीदी कि नहीं तप रहे हैं? हाँ हाँ
हाँ, माताएं चूल्हे में तप रही हैं और पिताजी दुकान पे तप रहे हैं। तो अब अलग अलग मात्रा में सभी तप तो कर रहे हैं, अच्छे खासे तप रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। लेकिन ये सम्यक तप नहीं है। तप क्या है? इच्छा निरोधा तपः। और इच्छा निरोधा तपा का तप का हमारा शब्द ने और कहा तपसा निर्जरा चा। और तप से क्या होगा? निर्जरा होगा, खाली होऊंगा मैं। माँ देखिए, दीदी दो ढंग होते हैं। चाचा, दीवार जो कि रक्त ईंटों से शहित होती है तो उसमें सौंदर्य परिलक्षित नहीं होता है, तो आप उसे पुट्टी इत्यादि कर देती हो। तो जो कुरूप है उसे आभरण सहित करके हम स्वरूप करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो लेपन किया कि नहीं किया, लेकिन उसी धवल जो पुट्टी है उस पे कालुष्य लग जाए तो फिर आप उसे छुटाते हो। तो छोटे बच्चे पूछें, मम्मी जब ईंटों की दीवार थी तब भी तो इसे आवरण सहित किया था कि नहीं किया था? तो माँ कहेंगी, हाँ बेटे, सम्यक आवरण है वो। तो दीवार पे मैंने भी कालिस पोत दी बेटा, सफेद को निरावरण करना होता है। तो माँ जल्दी से ले जाके वो पोंछ लाएंगी और वे छुटाना शुरू कर देंगी। वो जो कौन से हैं, हाँ। तो क्योंकि आप जानते हो बहुत अच्छे से कि जो सा सौंदर्य है उसे निर्मल रखने में ही भलाई है, और जो असौंदर्य से प्रेरित है उसे सौंदर्य रखने में भलाई है। तो शरीर साधारण अच्छा लगेगा आप लोगों की स्थिति में, और चेतना निरावरण अच्छी लगेगी। माँ, चेतना खाली होगी तो उसका सौंदर्य है, और शरीर खाली ना होगा तो उसका सौंदर्य है। कोई माओं की बड़ी समस्याएं ये हैं, जिनमें से एक ये हैं कि अगर किसी आयोजन में जा रही हैं तो जरूरी है कि वे सावरण सहित हो, में भले ही वे आवरण पड़ोसी के ही क्यों ना हो। और 90% संसार भर में 90% माताएं उधार के गहनों से चलती हैं। लेकिन माँ देखो, जब एक जगह उधारी की जरूरत है, लेकिन क्योंकि सौंदर्य बढ़ाना है, लेकिन जहाँ पर चेतना का सौंदर्य बढ़ाना है, जैसा वो कह रहे हैं जिस्म तो बहुत सवर चुके अब रूह का श्रृंगार कीजिए, तो चेतना के सौंदर्य के आधिक्य के लिए जरूरी है कि अब खाली हो जाओ। जिन जिन के गहने ले रखे हैं उन सबके वापस करो। नाम के अणु हैं, नाम कर्म के अणु हैं, तो भैया अब तुम यथावत अपनी संपदा ले लो। ज्ञानावरण के हैं तो भैया आवरण तुम अपने ले जाओ। अब आवरण से थक गया हूं मैं, आवरण वापस करो। शरीर के लिए नहीं, उस शरीर के लिए तो चाहते हैं कि वे भूल जाएं तो अच्छा है। और वे बाई भी, माँ तुम ठीक से घर भी नहीं पहुंच पाती और वे मांगने आ जाती हैं। तो यहाँ पर तो, और यहाँ पर खुद ब खुद देना है आवरण। भैया मैंने आपका आवरण ले रखा था, ज्ञान आवरण वापस ले लो, दर्शनावरण वापस ले लो। जितने भी हैं, जितने भी रज हैं वो वापस ले लो माँ, ठीक है कि नहीं है। तो इच्छा निरोधा तप, अनैच्छिक है तप। जैसा गीता में लिखते हैं कि कर्म, क्या लिखते हैं, और कर्म करो फल की इच्छा ना करो, मैं भूल गया हूं।
कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि माँ ऐसे निष्काम कर्म करो, क्योंकि हर कार्य अपने फल से तो अभिप्रेत होता ही है। तुम फलेच्छा कर भी लोगे तो अनुपात ज्यादा आया या कम आया तो दुख और सुख के प्रसंग बन जाएंगे। निश्चित ही आपके तय मात्रा में तो उसे आना है नहीं, और तय करता है आदमी हमेशा अधिक। तो फल कर जो चुके हो, तो एक तो फल करने में तुमने कष्ट उठाया, दूसरा यदि फलेच्छा कर ली तो इसमें कष्ट उठाओगे कि अनुपात में कम मिला, क्योंकि इच्छा की मात्रा तो बड़ी होती है कि नहीं है माँ। सभी सेवक जो हैं संसार भर में, वे मालिकों के प्रति बुरी भावना से भरे रहते हैं कि हम ना होते तो इनका धंधा नहीं, हम ही तो हैं धंधा चलाने वाले, नहीं हैं। अरे उन्हें पता है बेटा, पहले तुम नहीं आए थे, पहले दुकान आई थी, जब दुकान आई सो तुम आए, है कि नहीं है चाचा। कम्युनिस्टों की जो फिलॉसफी है वो ये है कि अमीर आदमी गरीबों का हक मार के बैठा है। अब एक बात बताओ माँ, एक मोहल्ला में 10 झोपड़ियाँ मिलके क्या एक टावर खड़ा करती हैं? नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पे एक टावर बनना शुरू हो जाता है वहाँ पे 10-50 झोपड़ियाँ जरूर बन जाती हैं। समझ रहे कि नहीं? तो वे क्या सोच रहे हैं, इसलिए मालूम आपको कम्युनिस्टों की फिलॉसफी में जो पारिश्रमिक का बंटवारा होना था, वो बंटवारा ऐसा था, उसमें ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें एक जगह ऐसा प्रसंग आता है कि जब लोगों को पारिश्रमिक दिया जाएगा तो उनकी हाथ देखे जाएंगे कि जिनके जितने हाथ कठोर हैं उस हिसाब से मेहनताना दिया जाएगा। तो बर बुद्धि को तो तुम देख नहीं सकते हो, इसलिए असफल हुआ। तो हम भी यदि फलेच्छा करते हैं तो असफल होंगे। माँ, कर्म के साथ में फलेच्छा जुड़ जाती है तो वो निदान हो जाता है, निर्जरा नहीं। निर्जरा और निदान में अंतर क्या है? जिस भी कर्म के साथ में फलेच्छा जुड़ गई सो वो निदान हो गया, और बिना फलेच्छा के वो निर्जरा हो गया। ठीक है कि नहीं है माँ? इसलिए महाराज साहब कह रहे कि इच्छा निरोधा तपा, तप तो करो, तप से क्या होगा? तपसा निर्जराचा। तो तप बिना इच्छा के करो तो निर्जरा का हेतु है, और अगर इच्छा के साथ कर लो तो वो निदान का हेतु है। और निदान निर्जरा की आगामी जो गति है वो सिद्धपना है, और निदान की आगामी गति है संसारपना, है कि नहीं है? उतय सीधे नारायण होना है दीदी, और इतय नारकी होना है। निदान में नारकी होता है और निर्जरा में नारायण होते हैं। नर नारायण हो जाते हैं और इधर नर नारकी हो जाते हैं। ठीक है चाचा कि नहीं है? और बस किए जाओ, इच्छा न रखो। और यहाँ ऐसा है, इच्छा पहले रखते हैं तब बाद में होता है। इसलिए चाचा, हर एक तपस्या करने वाले से पूछ लो तो हर एक व्रत के साथ में उन्होंने कहानी जोड़ रखी है। मती सागर एक सेठ थे। माँ जोड़ रखी कि नहीं जोड़ रखी?
पहले ही बता देते हैं कि तप इसलिए करो मति सागर को देख लो। ठीक है कि नहीं है? तो हर तप के साथ में प्रेरणा दे रहे हैं उस कहानी से कि अरे जैसे वो मति सागर को मिल गओ है तो तुम्हें ना मिल है। तुम भले ही चाचा मति सागर नहीं गति सागर हो, लेकिन मिल है तो तुम्हें भी। लेकिन महाराज साहब दूसरी जगह क्या लिख रहे हैं? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर एह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ठीकते हैं, लिखते हैं, वो लिखते हैं कपि स्वान सिंह ने विला अल अज बैल बिचारे तिरयंच जिन्हें रंच ना था बोध चितारे। कि जो अब इन्होंने कहानी सुन रही रखी है तो अब शांत बैठ गए कि उन्होंने श्रीमती और वे आहार दे रहे थे तो 6 प्राणी थे या 5 प्राणी थे। कपि श्वान सिंह नेवला अजबैल बिचारे तिरयंच जिन्हें रंच ना था बोध चितारे। वे भी प्रसन्नता व्यक्त की कि देखो संसार में ऐसे दाता होते हैं जो निर्ग्रंथों को दान दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? और दान वो ही दे पाता है जो बिना इच्छा के होता है। अब वो कहेंगे कि क्या तेरा क्या मेरा, भैया ले जा। ठीक है कि नहीं? रश्मि रथी में वो लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि कर्ण कहते हैं सकुचाते हुए ब्राह्मण को देख के कि भैया संसार में दाता तो निमित्त होता है, निधि तो तुम्हारी अपनी ही है। अब नाना प्रकार से लोग अपनी निधि पा लेते हैं कि नहीं पा लेते हैं, तो मुझे तो तुम निमित्त समझो, निधि तुम्हारी है तो बिल्कुल। तुम्हारी निधि यदि कोई तुम्हारे, वो तो कुरियर बॉय हूं मैं, क्या हूं? अरे भैया तुमने ही ऑर्डर किया था, पैसा तुमने ही चुकाए, मैं तो डिलीवरी बॉय हूं। किसी न किसी माध्यम से तुम्हारी निधि तो तुम तक आनी थी कि नहीं आनी थी। मैं तो निधि का संवाहक हूं, तो तुम मुझे दानी न मानो और अपनी जो नजरें नीची कर रहे हो कि मुझे एक आदमी को दूसरे से दान मांगना पड़ रहा है, ये भी तो दुर्दशा ही है। तो ऐसा अपने आप को हीन ना समझो, क्योंकि निधि तुम्हारी यही है। तो जब मैं जो 12 प्रकार के तप हैं, अंतरंग 6 और बहिरंग 6, जब उनमें मैं इच्छा करता हूं तो निदान पाता हूं और निरापेक्षी होता हूं तो निर्जरा। ठीक है कि नहीं है चाचा? अब 12 तपों में जो आप देखेंगे वो ज़्यादातर भोजन से संबंधित हैं। 6 में से 4 तो भोजन से संबंधित हैं ही। आखिरी बात है, एक बड़े विचारक भाई हैं रजनीश करके, ओशो रजनीश करके, उन्होंने अनशन तप को लेके इतनी उपद्रव मचाया है। वो कह रहे अनशन भोजन के लाने इतने लालायत हैं साधु महाराज लोग कि तप में 6 में से 4 तप काय के लिए रख दे? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रास परित्याग। आप जैन आगम को यदि पढ़ेंगे तो श्रावक के लिए उपवास शब्द का प्रयोग है और मुनि के लिए अनशन। क्यों माँ? क्योंकि उपवास का अर्थ होता है आत्मा के पास बैठना। ठीक है कि नहीं? प्रश्न ये है, ये उपवास जो तप है वो उस पे लागू हो गया जो आत्मा के पास नहीं बैठा है।
तो उसका तप है कि भैया संसार का बास छोड़ के आत्मा का बास करो, तो उपवासी हो जाओ, तप है। प्रश्न ये है जो पहले से ही आत्मा के पास बैठा हुआ है, अब वो क्या करे? तो तुम भैया अनाशन करो। काय इनके चाचा ये 24 घंटे तो टिके रहते हैं अपने में, एक चीज है जो दूसरे पे टिकते हैं, वो क्या है? अशन की स्थिति। अब अपने महाराज जी हैं या कोई भी जो भी मुनि महाराज हैं, 24 घंटे तो मंदिर में टिके रहते हैं। एक जगह होती है जब ये दूसरे की जगह टिकते हैं। मंदिर के पाटे को छोड़ के ये तुम्हारे पाटे पे कब ठहरते हैं? जब अशन भूख होती है। तो कहने लगे भैया तुम 24 घंटे अपने में तो टिके ही रहते हो, और जो एक बार दूसरे पे टिकना होता है तो अब इन पे भी प्रयोग करो कि कम से कम टिको। तो अनशन कर लो। अनशन नहीं हो रहा है तो क्या कर लो? अब अनशन नहीं हो रहा है तो फिर कम लेके आ जाओ, जल्दी लेके आ जाओ। मान लो ट्रेन छूट रही हो गए और वो नहीं हो रहा है तो रस परित्याग कर दो कि चलो भैया अब कम से कम जुड़ाव हो गए। देख रहे हो विविक्त सही आसन, अरे नहीं वृत्ति पर रस परित्याग और वृत्ति परिसंख्यान, कि ऐसी आंकड़ी ले लो कि श्रावकों के घर जाना ही ना पड़े, बामुश्किल पुण्य हो तो ही ले जावे। ठीक है कि नहीं है? तो कम से कम टिकना हो दूसरी जगह। आत्मा पे तो टिके ही हो पहले से, और जो नहीं टिका है, हम लोग आत्मा पे नहीं टिके हैं तो हमसे कहा कि आत्मा में टिको भैया। अब तो हमारे लिए उपवास शब्द का प्रयोग है और मुनि जी के लिए अनशन। तो उन्होंने इसकी इतनी फजीहत की है क्योंकि शब्दों के अर्थ तो उसी परंपरा से मायने लेते हैं जिस परंपरा के वो शब्द होते हैं। वो इस ढंग से मुझे लगता है कि नहीं सोच पाए होंगे, नहीं तो इतना उसे निंदनीय अर्थ में नहीं लेते। तो महाराज साहब कहते हैं इच्छा निरोधा तपहा और तपसा निर्जरा च। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।